हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एक बुढ़िया। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चित्रकला को देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध आर्ट है। इसे हम बर्ली कहते हैं, बर्ली आर्ट कहते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। ये देखिए सबसे पहले सूर्य की आर्ट बनी हुई है। उसके बाद में ये एक आदमी बना हुआ है, 2 गाय ले जा रहा है। उसके बाद में ये एक झोपड़ी बनी हुई है। उसके आगे 3 बकरियां दौड़ती हुई दिखा रही हैं। ये लेडी लकड़ी काट रही है, नीचे कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। इस तरह से बड़ा ही सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। ये महाराष्ट्र की आर्ट है। ये देखिए एक झोपड़ी है, इसमें एक लेडी लेटी हुई है। चलिए अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी। क्या लिखा है? कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम कुछ भी नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। जो बुढ़िया थी, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके पास कोई काम नहीं रहता है। वो सारे दिन खाली ही रहते हैं, उनके पास कोई काम धाम होता ही नहीं है। सारे दिन वो फ्री रहते हैं। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। जब काम नहीं करते थे तो थकान नहीं होता था, तो जब थकान नहीं होती थी तो बुढ़े लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते हैं ना। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब दोपहरी का भी पता नहीं चलता था, दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब कुछ भी पता नहीं चलता था कि कब दोपहरी है, कब शाम है, कब सवेरा है। क्यों नहीं पता चलता था? क्योंकि कोई काम ही नहीं था। अब जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को पता होता है कि हमें सुबह स्कूल जाना है, तो शाम को जल्दी से हमें सोना भी होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर दोपहर को लंच बनाना होता है। हैं? इस तरह से बुढ़े लोगों को कुछ नहीं पता होता है। तो ये था आपका छोटा सा पाठ। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अब जिस बुढ़िया का कोई नाम नहीं था, उस बुढ़िया का नाम रखना पड़ेगा आपको। तो हम लिख देते हैं कलावती देवी। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। बुढ़े लोग घर में क्या क्या काम कर सकते हैं? तो जैसे कि बैठे बैठे वो सब्जी काट सकती थी, दाल चावल बीन सकती थी। हम्म और और क्या कर सकती थी? अ, पूजा कर सकती थी घर में। पालतू जानवर को घुमा सकती थी। हम्म और घर की सफाई कर सकती थी। और अ, और क्या कर सकती थी? आपको कहानी सुना सकती थी, है ना? आगे क्या है? काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आपके घर में सबसे ज्यादा काम कौन कौन करता है? आपके पापा हो सकते हैं, हाँ? मम्मी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन कौन करता है? अब आप आराम वाला बताओ। घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आराम करते हैं, तो आप लिख सकते हो दादा दादी, दादी दादा। हम्म ठीक है। अब आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।